हेलो स्टूडेंट, क्लास 8B वाले बच्चे, 8 हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए। आज जो है आप लोगों को पाठ जो है भूगोल में पाठ 3 जो आपका है खनिज संपदा। पाठ 3 क्या है? खनिज संपदा। तो खनिज संपदा के बारे में आज आप लोगों को बताया जा रहा है कि खनिज संपदा होता क्या है। भारत में खनिज संपदा क्या है, पहले खनिज संपदा के खनिज जाने, खनिज होता क्या है, कहाँ कहाँ भारत में यह पाया जाता है, इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें आप जानेंगे, इसे लिखा गया खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। पहला प्रश्न इसे होता है खनिज पदार्थ या खनिज किसे कहते हैं, खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप जानिएगा यह कि वे वस्तुएं, खनिज की परिभाषा आपको बता रहे हैं खनिज पदार्थ की, वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। पहला आप जान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है खनिज किसे कहते हैं या खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, तो आप यहाँ बताएंगे वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। अब दूसरा, उसमें से किसी ने आपसे पूछा खान किसे कहते हैं। अब खान की परिभाषा में आप बताएंगे धरातल से खोद कर खनिज को निकाला जाता है। धरातल से खोद कर जब खनिज को निकाला जाता है उसे हम खान कहते हैं। धरातल से खोद कर जब वस्तुओं को निकाला जाता है, खनिजों को निकाला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? खान कहते हैं। फिर एक आपका क्वेश्चन उससे बनता है अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? अब अयस्क की परिभाषा में आप लिख सकते हैं कि खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है। खनिज पदार्थ है जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उसको आप क्या कह सकते हैं? खनिज कह सकते हैं। उसको आप क्या कह सकते हैं? खनिज कह सकते हैं। तो 3 चीज़ आप पहले जानिए। जैसे खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा मैंने बताया कि वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं उसको आप जो है खनिज पदार्थ कह सकते हैं। अब फिर उसी में किसी ने आपसे पूछ लिया कि खान किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं धरातल से खोद कर खनिज को जब निकाला जाता है तो उसे हम खान कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, कोई आपसे पूछता है, उसको आप बता सकते हैं खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उसके हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ठीक है। यह आप 3 परिभाषा जानिए। अब आपका आता है जैसे खनिज पदार्थ के प्रकार। खनिज पदार्थ के प्रकार हुआ, ठीक है। खनिज पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसे हम आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कुछ मिट्टी के कण होते, मिट्टी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, खंडार होते हैं, पहाड़ होते हैं, इनके द्वारा भी खोदते समय हमें कुछ खनिज मिल जाते हैं। तो जो है पृथ्वी पर खनिज पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। पृथ्वी पर खनिज पदार्थ 2 रूपों में पाए जाते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। पहले आप जान गए खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि खान किसे कहते हैं, फिर आप पढ़े, मैंने बताया आपको कि अयस्क किसे कहते हैं, तीसरा 3 चीज़ जान गए। अब आपको समझाना यह है कि खनिज पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया। कोई आपसे पूछता है कि खनिज पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है, तब आप बताएंगे 2 भागों में बांटा गया है। एक होता धात्विक, एक होता है अधात्विक। जैसे लोहा हुआ, इसमें धातु का गुण पाया जाता है, इसमें धातु का गुण पाया जाता है, उसे धात्विक कहते हैं। जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब धात्विक कहलाते हैं। अधात्विक माने से कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटास आदि, ये सब आप क्या कहलाते हैं? अधात्विक कहलाते हैं। तो जैसे जिनमें जो है धातु के गुण पाए जाते हैं ये आपके धात्विक कहलाते हैं, और जिनमें धातु के गुण नहीं पाए जाते उनको आप क्या कहेंगे? अधात्विक कहेंगे। अब फिर प्रश्न मिलता है कि जैसे लोहा जो है भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है ना, कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका क्या महत्व है, तो यह आपको लिखा जाएगा। जैसे लोहा है, लोहा जो है झारखंड में हुआ, उड़ीसा में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, कर्नाटक हुआ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि देशों में लोहा पाया जाता है। और लोहे का प्रयोग आप लोग जानते हैं,
लोहे का प्रयोग क्या होता है, जैसे मशीनरी और कल कारखानों के निर्माण में इसका काम आता है। उद्योग धंधे भी इसी लोहे पर आश्रित होते हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे भी लोहे पर आश्रित होते हैं। तो इस तरह से इसका लोहा का महत्व है। तांबा हुआ, आप तांबा जो होता है इसे आप बता सकते हैं राजस्थान हुआ, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम आदि स्थानों पर जो है तांबा पाया जाता है। इसका क्या प्रयोग होता है, यह जो होते हैं बिजली के तार, मुद्राएं, बर्तन, मशीनों के कलपुर्जे बनाने के काम आते हैं। तांबे के बर्तन पड़े होंगे, मुद्रा होता है, मशीनों के कल छोटे छोटे पुर्जे जो होते हैं ये सब तांबे के ही बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम, जिसको आप बॉक्साइट भी कहते हो, तो एल्युमिनियम से आपको उड़ीसा हुआ, गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, झारखंड हुआ, तमिलनाडु हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, इन राज्यों में एल्युमिनियम पाया जाता है। और एल्युमिनियम का प्रयोग जो होता है वायुयानों में, बिजली के तार आप जानते होंगे, बिजली के तार को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीज जैसे हुआ, मैग्नीज जैसे आपको पाया जाता है मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, गोवा हुआ, उड़ीसा आदि जैसे स्थानों पर मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज जो होता है जैसे इस्पात बनाने में इनका प्रयोग होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटाणुनाशक दवाओं को बनाने में, ऑक्सीजन बनाने में, क्लोरीन गैस बनाने में, इन सब चीज़ों में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। इसे अब आता है सोना। सोना जो होता है, जैसे सोना कर्नाटक जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। यह जो है बहुत मूल्यवान धातु होता है। इसे यह जानते हैं सोना आप लोग कि यह आभूषण बनाने में ही इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। चांदी हुआ, जैसे राजस्थान में पाया जाता है, यह भी आप जानते हैं आभूषण बनाने के काम में आता है। जस्ता जैसे आपका हुआ, यह भी राजस्थान में पाया जाता है। तो जस्ता के बर्तन आप जानते होंगे, बैटरी और छपाई में भी इसका प्रयोग होता है। और लोहे की चादरों पर जंग लगने पर भी जो इसका काम या उसके बचाने में किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप जो है धात्विक हैं, धात्विक मैंने बताया ना, तो यह सब आपके धात्विक कहलाते हैं। जान लीजिए कि ये आपके धात्विक पदार्थ जो हैं ये कहाँ मिलते हैं, इनका आर्थिक क्या महत्व है। और इसे जो है बताते हैं इसके मजबूती के आधार पर मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट इस प्रकार के माने इनसे जो है इस प्रकार के भागों में बांटा भी गया धातु को। इसके माने मजबूती के आधार पर से मैग्नेटाइट हुआ, हेमाटाइट हुआ, लिमोनाइट हुआ, सिडेराइट हुआ, ये सब इसके धातु के प्रकार हो जाते हैं। इन सब की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। तो बॉक्साइट भी आपको बताया गया। बॉक्साइट जैसे किसी कोई पूछता है बॉक्साइट किसे कहते हैं, तो बॉक्साइट जो है जिस अयस्क के द्वारा एल्युमिनियम का बर्तन बनाते समय जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। और बॉक्साइट को गलाकर एल्युमिनियम बनाया जाता है। बॉक्साइट को गलाकर क्या किया जाता है, एल्युमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, मैग्नीज भी आपको बताया गया। तो यह सब चीज़ें आपको बहुत छोटा सा पार्ट है, यह सब चीज़ आपको बता दिया गया है। अब अधातुक आप जान लीजिए। अधातुक मैंने इससे बताया आपको अभ्रक। अभ्रक, अब अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, अभ्रक जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, झारखंड हुआ, आज स्थानों पर अभ्रक पाया जाता है। तो अभ्रक का प्रयोग जैसे बिजली के उपकरण बनाने में, तार बनाने में, वायुयान बनाने में, कंप्यूटर, लालटेन की चिमनियाँ, चश्मों आदि चीज़ों में जो है, उच्च ताप वाली भट्टियों में, इन सभी चीज़ों में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। संगमरमर हुआ, ऐसे अधातुक खनिज पदार्थ आपको बताया जा रहा है। संगमरमर जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इन स्थानों पर पाया जाता है। और बताते हैं इसका जो प्रयोग होता है सुंदर और कीमती मूर्तियों को बनाने में, इमारतों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। नमक जैसे हुआ, तो नमक आप जानते हैं राजस्थान हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, आदि प्रदेशों में, महाराष्ट्र हुआ, आदि स्थानों पर नमक पाया जाता है। यह जो होता है इसका प्रयोग आप सभी लोग जानते होंगे, जीव जंतु के भोज्य पदार्थों एवं रासायनिक प्रक्रिया में इनका प्रयोग किया जाता है नमक का। ठीक है ना। अब चूना पत्थर हुआ, चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, चूना पत्थर जैसे आप राजस्थान जान लीजिए, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में चूना पत्थर पाया जाता है। इसका क्या प्रयोग होता है, यह सीमेंट उत्पादन में,
लौह इस्पात उद्योग में, उर्वरक एवं रसायन उद्योग में इनका हम प्रयोग करते हैं। हीरा हुआ, हीरा जान लीजिए, आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश के एक छोटा सा कस्बा माने पन्ना में पाया जाता है। यह बहुत कीमती पत्थर होता है। आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका अधिक उपयोग होता है। तो आप देखते होंगे पाठ 3 जो है आपका बहुत छोटा पाठ है, ठीक है ना। इसमें जो है पाठ का नाम आप जानते हैं, भारत खनिज पदार्थ, भारत में खनिज पदार्थ। तो अब खनिज पदार्थ किसे कहा गया उसको आपको बताया गया, परिभाषा। अब खनिज पदार्थ में परिभाषा की, खनिज पदार्थ बताया गया, उसकी परिभाषा आपको बता दिया गया। फिर आपको बताया गया कि भारत में खनिज पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। अब धात्विक खनिज पदार्थ कौन कौन से होते हैं, यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं और उसका आर्थिक महत्व क्या है, यह आपको बताया गया। अधात्विक कौन कौन सी चीज़ आते हैं, अधात्विक में कौन कौन सी चीज़ आते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, इनका क्या आर्थिक महत्व है, इनका क्या प्रयोग है, यह आपको बता दिया गया। जैसे और उसी में आपको इससे ऑक्साइड के बारे में बताया गया, एल्युमिनियम क्या है इसको बताया गया, मैग्नीज क्या है इसके बताया गया। तो यह आपका जो अभ्रक क्या है इसको बताया गया। तो यह आपका बहुत छोटा सा पाठ है, इसको आज आपको पढ़ा दिए हैं। जो जो मेन बिंदु आपको बताया गया है उसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। अब अगले टर्न पर आपको जो है अभ्यास प्रश्न आपको बता देंगे। तो इस पाठ में इतना था, जैसे आपको बताया गया ना, इस पाठ में आपका इतना है कि खनिज पदार्थ किसे कहते हैं, तो उसको आपको बताया गया कि वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। ठीक। अब खान किसे कहते हैं, तो धरातल से खोद कर खनिज को निकाला जाता है उसे हम खान कहते हैं। आयस किसे कहते हैं, खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं, आयस कहते हैं। तो यह आपका खनिज पदार्थ के बारे में हो गया, उसका परिभाषा हो गया। अब जो है खनिज पदार्थों को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया, धात्विक और अधात्विक। तो धात्विक में लोहा है, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम आदि होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या प्रयोग होता है आपको पढ़ा दिए। फिर इसके बाद अधात्विक में कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटास आदि आते हैं। ये भी कहाँ पाए जाते हैं, इनके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कहाँ हैं, यह भी आपको पढ़ा दिया गया। तो यह बहुत छोटा सा पाठ है, इतना आप जो है पढ़ लीजिएगा, मेन मेन बिंदु को कापी में नोट कर लीजिएगा। फिर आपको जो है अब अगले टर्न पर आंसर क्वेश्चन आपको समझा देंगे, आप उसको फिर कापी कर लीजिएगा। बहुत बच्चे जो दिखाते नहीं है काम करके जो है